भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। जिंक की कमी से मक्का की पत्तियों का शीर्ष सफेद होने लगता है। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। पूरे विश्व में झींगा का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। रानी रोग खेत रोग वायरस से होता है, यह मुर्गियों में फैलता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए टॉन्सले ने 1935 में किया था। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। आर्गन वायुमंडल में 0.9% पाया जाता है। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। भारत ने 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में शुरू किया गया। चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चलाया गया था। यह एपिको आंदोलन 1973 में वनों के बचाव हेतु कर्नाटक में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में मेधा पाटकर ने चलाया था। भारत ने 1992 में ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में बना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडलीय नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। भारत रामसर सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ। वियना सम्मेलन 1988 में लागू हुआ। यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। टूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लद्दाख में है। अफीम को पोस्ता के पौधे के कच्चे फल में चीरा लगाकर निकाले गए दूध लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन को रासायनिक रूप से संश्लेषित कर हेरोइन तैयार की जाती है। फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। आर्सेनिक 74 के द्वारा ट्यूमर की पहचान की जाती है। कोबाल्ट 60 द्वारा रक्त कैंसर का इलाज किया जाता है। किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वाम ने किया। कीटों में श्वसन बातक तंत्र द्वारा होता है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी जीव है। समुद्री गाय, समुद्री सिंह और डॉल्फिन स्तनधारी जीव है। किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की संभावना रहती है तो उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। मैटॉक्स परीक्षण क्षय रोग की पहचान के लिए किया जाता है। मृदा विहीन कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी कहलाता है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। डिब्रूगढ़, सैखोवा, काजीरंगा, मानस, राजीव गांधी, ओरांग और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान सभी असम में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल, कुद्रेमुख, बनरघट्टा, अंसी और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है।